डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम एग्जाम्पल नंबर 25 पढ़ेंगे। ये ध्यान देना, अब इस एग्जाम्पल में डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम डी ऑप्शन का करेक्शन करेंगे। आप लोग यहाँ नेगेटिव 1/6 है, यहाँ भी 1/6 दिया हुआ है, तो आप करेक्शन में सबसे पहले यहाँ 1/7 कर लें। नहीं तो आप ये सवाल करोगे तो आपके कन्फ्यूजन होगा कि डी आंसर है बी आंसर, क्योंकि यहाँ भी बुक के अंदर बिटवीन नंबर ही दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ करेक्शन करके 6 की जगह 1/7 करना है। क्लियर? पहली चीज़ क्लियर हो गई आपके। अब आगे हम जब ये करेक्शन कर लो उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। देखो, 2 पॉसिबल रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/2, दोनों के बीच में हम 2 पॉसिबल रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब आपको पता है, रेशनल नंबर फाइंड करने से पहले आपको विशेष रूप से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। यदि अगर सेम है तो 2 पॉसिबल इंटीजर्स अपन को फाइंड करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से दोनों में आ जाएगी। लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये नंबर लाइन में मैंने दोनों संख्याओं को लिख दी है, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेना आपको पिछली क्लासों में भी सिखाया था। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको डायरेक्टली भी नहीं आते, अगर डायरेक्टली आते हैं तो अलग बात है, नहीं आते हैं तो ये सबसे बढ़िया तरीका, फैक्टर्स कर लीजिए आप लोग। 2, 3 डिवाइड नहीं है 2 से, ऐसे कैसे उतार लेंगे, ये 1 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम्स। क्लियर? 3 2 जा 6 एलसीएम। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, इसकी और इसकी टेबल में, दोनों की टेबल में कौन सी छोटी से छोटी संख्या आ रही है, तो वो 6 आ रही है। 3 की टेबल में 2 टाइम बोलने से 6 आते हैं, 2 की टेबल में 3 टाइम बोलने से 6 आते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आगे ध्यान देना आपको, हमें ये तो पता चल गया है कि एलसीएम हमारे 6 है। ये तो हमें पता अच्छी तरह चल गया है कि एलसीएम 6 है। दोनों तरीके से आपने पता कर लिया है। अब ध्यान दें, हम -2/3 नीचे 6 लाना है अपन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएंगे, तो इसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। और 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 2 को 6 आ जाएंगे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अपने संख्या आ गई 3/6। ये तो यहाँ लिख देंगे 3/6। और नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यहाँ आ जाएंगे -4/6। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि पॉसिबल 2 रेशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर अपने प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये कंफर्म करेंगे। अब आप देखिए, 3 और -3 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर है हमारे पास। अगर रेशनल नंबर नहीं होते तो 2 फाइंड करना है, तो 3 से इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते। मल्टीप्लाई करने से हमारे बिटवीन रेशनल नंबर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो कौन कौन से हैं। 3 के बाद में 2/6 आते हैं, 1/6 आते हैं, फिर 0 आता है, फिर -1/6, -2/6, -3/6। ये इतने सारे हमारे रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में प्राप्त हुए हैं। अगर नहीं होते तो 2 फाइंड करना है, तो 3 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना हमें, ये ध्यान रखना। अब देखिए, वो भी कंडीशन देखते हुए, अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं तो उससे ही कर लीजिए आप लोग। अब इसमें देखिए आप, 2/6 और 2/5 दोनों मिल रहे हैं क्या? इसमें 2/6 तो मिल रहे हैं, लेकिन 2/5 नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं है। -2/6 और 2/6 मिल रहे हैं क्या? -2/6 यहाँ है और 2/6 यहाँ, दोनों मिल रहे हैं, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। अगर और भी देख लें, कोई कन्फ्यूजन हो तो 3/5, 2/5 मिल ही नहीं रहे हैं इसमें। -1/6 मिल रहे हैं, लेकिन 1/7 नहीं मिल रहे हैं। यहाँ ऑप्शन में 1/6 था, वो भी अगर मिल रहे थे तो ये भी ऑप्शन राइट होता। इसी के लिए मैंने यहाँ करेक्शन करके 1/7 लिखे हैं।
यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए इसमें आंसर क्या निकला? बी। अपन चाहें तो यहाँ आंसर में लिख सकते हैं, हम आंसर में लिख दें, यहाँ ऑप्शन में लिख दें बी, और नेगेटिव 2/6 और 2/6 इसका बिटवीन टू रेशनल नंबर है पॉसिबल। क्लियर? इसके बाद हम एग्जाम्पल 26 लेंगे, इसको भी ध्यान से समझना। उसमें जो पिछला सवाल अपन ने किया था उसमें डिनोमीटर अलग अलग थे, इसमें डिनोमीटर सेम है। तो इसमें डिनोमीटर जब सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर डिनोमीटर सेम नहीं है तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर हमारे पास हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे हैं, इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 1/5 मैंने यहाँ लिख दिया है और 1/2/5 यहाँ लिख दिया है। 1 के बाद सीधा 2 आता है, कोई रेशनल नंबर हमारे पास नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं अपन को? 5 से 1 बढ़ा दो। वैसे बुक में 2 बढ़ा के कर रखा, लेकिन आप 1 बढ़ा के भी कर सकते हो। जितने फाइंड करने, अगर बीच में दोनों के बीच में एक भी रेशनल नंबर नहीं है तो इनमें जैसे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर दोनों के बीच में कुछ भी रेशनल नंबर है। लेकिन यदि एक आध रेशनल नंबर अपन को मिल रहा है तो फिर कम संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। अगर नहीं आते हैं फिर भी बीच में रेशनल नंबर पूरे, तो 1 बढ़ा के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ये हमारा सिस्टम है, हमें कैसे देखना है। अब जैसे मान लो 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था, मैं बुक में 2 प्लस करके 2 प्लस करके अर्थात 7 से मल्टीप्लाई करके बता रखा है, लेकिन हम 6 से मल्टीप्लाई करके भी इसे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 1/5 इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, या मैंने 6/30 लिख दिया। क्लियर? 2/5 है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिजिट दोनों सेम ही होना चाहिए। इसको 6 से करेंगे तो इसको भी 6 से ही करेंगे, ध्यान रखें आप। 12/30 यही है, यहाँ 12/30 लिख दें हमने। अब दोनों का डिनोमीटर सेम ही है वापस। अब आपको देखना है कितने, देखो 6 के बाद 7/30 एक रेशनल नंबर, 8/30 दूसरा रेशनल नंबर, 9/30 दूसरा रेशनल नंबर, 10/30 अगला रेशनल नंबर आ गया अपने, और 11/30। ये क्लियर अपने 5 रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 5। लेकिन यदि मान लिया जाए यहाँ तो दोनों के बीच में एक भी रेशनल नंबर अपन को प्राप्त नहीं थे, मान लिया जाए संख्या आ गई 1/5 और एक आ गए नेगेटिव 1/5। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर है। अब आपको पता है 1/5 नेगेटिव 1/5 के बीच में तो रेशनल नंबर 0 ही रहेंगे, तो एक है हमारे पास, एक है, इसका मतलब यहाँ कितने फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई करके, जरूरी नहीं, इसमें कोई कंडीशन फिक्स नहीं है। इसमें जैसे मान लो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ तो यहाँ 4/20, इसको भी नेगेटिव 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नेगेटिव 4/20। अब देखो इसमें 3 आ रहा, 3/20 एक रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर 4/20, सॉरी 4 नहीं 2/20 उधर चल रहे हैं हम। फिर इसके बाद में 1/20 नेगेटिव 0 नेगेटिव 1/20 नेगेटिव 2/20 नेगेटिव 3/20। अब देखो कितने रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। अपन को 5 फाइंड करना था, कोई से भी एक छोड़ के हम 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। इसलिए ये अपन को दोनों के बीच के रेशनल नंबर देखते हुए फाइंड करना है, और यदि डिनोमीटर सेम नहीं है तो सबसे पहले डिनोमीटर को सेम करना है, इसके बाद आगे सवाल होगा। ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। कितने भी कोई सी भी संख्या ले लें, निश्चित रूप एक नियम है कि मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। इसका एक और तरीका, लेकिन वो है थोड़ा सा आपके लिए इजी नहीं है, इसलिए
उसको करना बेकार है। सीधा सीधा तरीका है ये। और एक और ध्यान रखें आप, इन रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए डिनोमीटर ज़रूर देख लें। डिनोमीटर अगर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमीटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत है। मतलब पहले एलसीएम लेके अब डिनोमीटर को सेम करें, इसके बाद ही फाइंड करना है। यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।